आज की तारीख है 23 मई 2026, 23rd of May 2026। आज के बफर डे पर हम सबका स्वागत है। आज है अपना रमणीक टेस्ट का दिन। ओके। को-होस्ट कंफर्म करो हमारी आवाज ठीक है। जी जी भाई ठीक है। थैंक यू। तो एग्जाम के रूल्स फटाफट बता देते हैं। सभी एकाग्रता से एंजॉय करें इसको, पेन एंड पेपर साथ में रखे, पेंसिल जो भी है। 14 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क। 14 क्वेश्चंस, ओके। और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, उसमें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना यार, या तो सही या तो गलत है। सभी को म्यूट पे रखा हुआ है। चैटिंग भी अलाउड नहीं है और शेयरिंग भी अलाउड नहीं है जब तक एग्जाम खत्म होगी तब तक, ठीक है। और को होस्ट अगर जरूरी है तो ही अंदर चैट में लिखना, या फिर अनम्यूट करके आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हो। और इंटरनेट उड़ गया तो फिर एग्जाम किसी के और के पास तो है नहीं, आपको 1-2 मिनट हमको वापस आने में टाइम लग सकता है। नहीं तो फिर आप कुछ भी और आज की मुरली का चिंतन शुरू कर सकते हैं। चीटिंग मतलब क्या है कि कोई भी मुरली के पॉइंट्स या मुरली या कोई भी नोट्स, कुछ भी डायरी वायरी, कुछ भी सामने नहीं होना चाहिए। ओनली एग्जाम, जो स्क्रीन पे दिखता है उसका आंसर। ओके। और ये जो स्क्रिप्ट है एग्जाम की, वो कॉपी किया है मुरली से स्ट्रेट। तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, यानी ये सही है अरे बाबा ने तो ऐसा बोला है, नहीं, आज की मुरली के हिसाब से क्या बोला है उसके ऊपर एग्जाम है। और जो स्क्रीन बीच में चेंज होगा तो मेरा, क्योंकि हम आपको उसका आंसर नहीं दिखाना चाहते हैं, इसके लिए यानी जब भी प्रश्न आएगा उसके पहले आंसर नहीं बताना चाहते, इसके लिए स्क्रीन थोड़ा चेंज होगा और फिर मैं रीड भी करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपन उसका आंसर भी देंगे। ओके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को। एक फटाफट 10 सेकंड बाबा को याद कर लो। ओम तो पहला प्रश्न है 10 मार्क के लिए। ओके। आपको जो दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है। और इसके जो स्पेस है, ये ब्लैंक्स, उसको में से चुनना है। नीचे शब्द दिए है, उसमें क्या है। ब्लैंक ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम ब्लैंक का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। तो इन शब्द नीचे जो गया, नीचे दिया हुआ है, दे अभिमान ब्राह्मणों रावण माया बच्चों पतितो भक्तो विकारो, उसमें से दो शब्द कहाँ कहाँ जाएंगे वो लिखने। ठीक है। आज की मुरली के हिसाब से 5 सेकंड देंगे। टाइम बहुत हो चुका है, हम पढ़ते टाइम ही आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो इसका आंसर, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है आंसर। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए। सही है या गलत? क्वेश्चन 2 5 मार्क। पहले क्वेश्चन के थे 10 मार्क, ये 5 मार्क। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, ये सही है या गलत? ओके, सही है गलत में ज्यादा देर न लगाते हुए, ये सही आंसर है। अगर ये सही आपने सही किया है तो अपने आप को 5 मार्क, अभी तक 15 मार्क हो गए। ओके। अभी अपना इमेज वाला क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, बहुत ही सरल होगा शायद। जो भी स्क्रीन पर दिखता है हम उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे आपको, क्योंकि जो स्क्रीन पर दिखता है वही है आंसर। कि ए स्क्रीन के ऊपर से इसका जवाब, जो भी नए जुड़े हैं वो अपना अ, जवाब देने का शुरू कर दें। ओके। ये क्या है, और 5 सेकंड देंगे। एक एक इमेज में क्या छुपा होगा आंसर, जिसको नहीं पता है या स्ट्रगल हो रहा है। ओके। टाइम्स अप करते हैं आगे बढ़ते हुए। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। ओके, इसका आंसर है ये। अगर ये आपने लिखा या फिर इसका सार भी लिख दिया कि सच्ची दिल वाला श्रीमत पे, एकदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए। सदा नहीं लिखेगा तो भी चलेगा क्योंकि ये इमेज है, एंड यू नो एक्सपेक्ट टू, अपेक्षा नहीं है कि सभी को सब कुछ याद रहे। लेकिन सच्ची दिल वाला श्रीमत की राह पे चलेगा ना, ऐसा।
उसका सार आ गया 10 मार्क। ठीक है, आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मार्क। एक स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर। न भगवान को जानते, न ब्लैंक का पता है, इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लैंक भी कहा जाता है। तो नीचे इतने वर्ड है, उसमें से दो वर्ड कहाँ कहाँ जाएंगे वो लिखना है। 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप। जब भी हम टाइम्स अप बोलेंगे मतलब वहीं पे ही रुकना है। ओके, दो दो ही शब्द है इसमें। तो इसका आंसर नीचे है, स्क्रीन के नीचे। न भगवान को जानते हैं, न रचना। पहला शब्द है रचना, और दूसरा मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। ये अटपटा आज का अलग यूनिक क्वेश्चन है जो अभी तक आया नहीं है एग्जाम्स में। तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। तो ये अडॉप्ट का हिंदी का मतलब क्या होता 5 सेकंड। एक या दो शब्द में इसका जवाब देना। अडॉप्ट का हिंदी का मतलब क्या होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके, 5 सेकंड। नेक्स्ट। ओके, सो इसका मतलब होता है गोद लेना या अपनाना या दत्तक लेना। तो बाबा ने अपने को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है ब्रह्मा द्वारा, है ना। ओके, नेक्स्ट। तो इसको अपन डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी को इसमें ये इश्यू है तो। 5 मार्क दे देना। 6वां, आज की मुरली के संदर्भ में। हाँ, क्योंकि बाबा कुछ ना कुछ बोलते रहता है अलग मुरली में, तो आज की मुरली के ऊपर से शिव बाबा कहते हैं हम, तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो ब्लैंक में चाहिए। तो ये ब्लैंक में क्या आएगा, ये स्पेस। ये शब्दों में से एक को चुनना है। क्या होगा मुरली में आज क्या कहा। शरीर, बुद्धि, साकार, मन, बच्चों। क्या आएगा उसमें। 5 सेकंड देंगे। कोहोस्ट मुझे बताना अगर मैं स्पीड में जा रहा हूं तो। 5 सेकंड। एक शब्द लिखने में ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ओके, टाइम्स अप। तो इसका आंसर हम बताएंगे अभी। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। ओके, इसका जवाब था साकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज का। ओके, ठीक से देखना इमेज को। पूरा फुल पेज की इमेज होगी ये। और हम नहीं चाहते कोई दुविधा हो यहाँ पे। मोबाइल को आड़ा ऊपर जैसा भी स्क्रीन में फिट हो इसे देखना। तो ये जो इमेज है। ओके। हम्म। तो ये चित्र क्या दर्शाते हैं ऊपर, और फिर ये क्या है, ये क्या कर रही है। हाँ? और ये यहाँ पे एरो क्यों दिखाया हुआ है। आई होप किसी का तो ये अच्छे से जाइए। और 10 सेकंड देंगे। तो ऊपर दर्शाए हुए चित्र हमको क्या नॉर्मली, क्या ये इसका आभास क्या होता है, ये क्या है। और ये क्या, ये बच्ची जो है वो क्या कर रही है। और ये यहाँ पे एरो क्यों है। ओके, तो ये सभी मिला के आज की मुरली में से क्या महावाक्य आएगा। ठीक है, टाइम्स अप। तो इसका जवाब है, अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अंधियारा, रोशनी या डार्कनेस, लाइट, जो भी इसका हिंदी होता है। अगर दूसरा कुछ लिखा है अंधियारा या रात या दिन जो भी है, का वर्णन संग पर ही होता है। इसका सार का मतलब आ जाना चाहिए। ओके, रात दिन हो या फिर अंधियारा या उजियारा, जो भी हिंदी है उसका वर्णन या फिर उसके बारे में संगम, ये कीवर्ड जो है वो सार में अगर आपको आ गए तो अपने आप को फुल मार्क्स देना। ओके, आज का
अटपटा सवाल, अभी तक ये नया इन्वेंशन है। तो क्योंकि रमणीक बोला गया है इसको, तो आज की मुरली में कौन सा किरदार या जीव, ये जो यहाँ पे नीचे जो शब्द है उसमें से कौन सा आज की मुरली में नहीं है? ओके, इसमें से दो शब्द जो है वो आज की मुरली में नहीं है। तो अगर हमने अध्ययन ठीक से किया है आज की मुरली का, तो ये दो शब्द उसमें से निकालो चुन के कि वो कौन से आज बाबा ने जिक्र नहीं किया है उसको आज की मुरली। ठीक है, तो सॉरी, इधर नीचे वाली लाइन में कॉमा करने का भूल गया। तो सभी शब्द बोलते हैं, ब्राह्मणी, सीता, लक्ष्मी, राधा, सन्यासी, भमरी, कछुआ, सर्प, तोता। इनमें से दो शब्द चुनने हैं। ओके, उसके 10 मार्क। ओके, तो ये 10 शब्द, टाइम्स अप। ये टाइम का बहुत कमी है ना। तो दो शब्द है, टाइम्स अप, अभी बताने जा रहे हैं आंसर। लक्ष्मी और तोता। ओके, ये दो शब्द आज की बाबा ने आज की मुरली में जिक्र नहीं किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी समझ की टेस्ट है ये। ओके, ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है। यहां तक ये पूरा मुरली से कॉपी किया है। तो ये लिबरेटर का मतलब हिंदी में क्या होता है वो बताओ। ओके, और इसका हम आपको ऑप्शंस भी देंगे ये टाइम, नीचे ऑप्शंस लिखा हुआ है। अभी जिसको अंग्रेजी में कठिनाई होती है, तो मुरली में अभी तक बाबा ने इतनी बार बोला है, तो ये शब्द का मतलब आपको ढूंढ लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता। ओके, टाइम इज अप। ओके, इसमें से एक ही शब्द चुनना है, टाइम्स अप। ओके, इसका जवाब है मुक्ति तत्व के लिबरेटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 5 मार्क के लिए। ओके, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे योगी भव। ओके, तो ये सही है या गलत? अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे योगी भव, राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत? ओके, टाइम्स अप। इसका जवाब है ये गलत है, सही ये है। सेवाधारी को हमने योगी में बदल डाला। ओके, नेक्स्ट, 5 मार्क के लिए ब्लैंक में क्या जाएगा? कौन सी क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11, ये चार शब्द में से एक चुनना है। धारणा, दादी की क्लास, योग की क्लास, अनुभव की क्लास, कौन सी क्लास? टाइम्स अप। एक ही शब्द चुनना था, टाइम्स अप। ओके, धारणा की क्लास, आई थिंक ये मुरली का लास्ट सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट वन इमेज वाला है, ठीक से देखना, पूरा अभी करेंगे इसको। इसके ऊपर से आज महावाक्य क्या था वो आपको गैस करना है, बहुत ही सिंपल है। आप देखना इसको, बहुत सिंपल जवाब होगा इसका, 10 मार्क है इसका। ओके, ठीक से देखना, हम कोई भी हिंट नहीं देंगे आपको। 5 सेकंड और देंगे। ओके, टाइम इज अप। तो ये है कृष्णा। फिर ये इसको क्यों श्याम और सुंदर, है ना, कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों करता है वो किसी को पता नहीं है। किसी की सभी को, किसी को नहीं पता। इसका सार में यही है, कृष्ण को श्याम सुंदर या काला गोरा जो भी लिखना है, इसका सार आना चाहिए। ओके, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जवाब है इसका। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते यह किसको पता नहीं। राइट, नेक्स्ट, 5 मार्क के लिए, ये आज बाबा ने एक देश का उल्लेख किया है मुरली में, तो वो देश कौन सा है आपको याद आना चाहिए। बाबा रोज रोज नहीं मुरली में बोलता है, तो वो आपको ये याद होना चाहिए। दोनों ब्लैंक्स में एक ही जवाब है, इसके लिए केवल 5 मार्क, एक ही शब्द है, और 5 सेकंड मिलेंगे आपको। ओके, टाइम्स अप। या
इसका जवाब है मगध। ठीक है, अगर मगध लिखा अपने आपको 5 मिनट 5 सेकंड, सॉरी 5 मार्क दे दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू या फॉल्स? विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। ये सही है या गलत है? ओके, ट्रू और फॉल्स। 5 सेकंड, टाइम्स अप। ओके, चैट इज ओपन, चैट ओपन है, माइक भी खोल दिया है। तो इसका जवाब कौन बोलेगा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ? सही है या गलत? सही है। सही। सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। बिल्कुल। चलो, बोलो। अभी अपने अपने मार्क काउंट करो, कितना मिला किसको, बोलिए। ओम शांति भाई जी, 90 मार्क्स मिले। अरे वाह, क्या बात। 10 मार्क्स इसलिए कटे कि जो ये था, हमने इसका आंसर ये लिखा था कि सतयुग में श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, तो सतयुग में सर्प कैसे होंगे, मैंने ये आंसर लिखा था। लेकिन आपने उसकी पहले वाली लाइन शायद वो थी उसका आंसर, तो वो 10 मार्क्स कटे, बाकी सारा ठीक था। ओम शांति। पंकज भाई, अच्छा, मैंने मार्क्स नहीं देखे हैं। सबका एक एक मार्क सोचा था मैंने। एक बार और वो बोल सकते हो क्या? हाँ हाँ ठीक है, फटाफट शेयर करेंगे अभी, केवल बहन के लिए। ओके, तो आप देख लेना। सभी जिनको नहीं पता और जो भी अ, ठीक से नहीं देखा है एग्जाम को पहले से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स। ओके, फटाफट घुमाएंगे। सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स, सही है या गलत? सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्ता नशीन बनेंगे, ये सही था। ओके, ये इमेज 10 मार्क। इमेज का हमेशा हम 10 मार्क रखते हैं, कोई भी इमेज का होगा ना, नॉर्मली 10 मार्क रखते हैं। सच्चा दिल श्रीमत पर चलता है ना, सच्ची दिल वाले श्रीमत पर चलेंगे। ओके, फिर ये 10 मार्क, क्योंकि दो शब्द है यहाँ पे, है ना। न भगवान को जानते, न रचना का पता है, इसलिए मनुष्य समुदाय को ब्लाइंड। ठीक है, क्वेश्चन 5, 5 मार्क। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना, अपनाना। क्वेश्चन 6, 5 मार्क। आज की मुरली के संदर्भ में शिव बाबा ने क्या इसमें 1 मार्क, सॉरी 5 मार्क, एक शब्द, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। इमेज वाला क्वेश्चन नंबर 7, 10 मार्क का ये वाला, है ना। अंधियारा उजियारा में इसको वर्णन कभी करेंगे संगम युग पर, है ना? अंधियारा रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। वर्ड टू वर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, सार आना चाहिए। और आज के इसमें ये कौन से दो शब्द नहीं है आज की मुरली में? हाँ, तो इसका 10 मार्क अगर आपको ये आ गया। फिर क्वेश्चन 9, लिबरेटर का मतलब, 5 मार्क, मुक्तिदाता। ओके, क्वेश्चन 10, 5 मार्क, सही है या गलत? तो ये गलत था, क्योंकि सेवादारी को योगी बताया। फिर क्वेश्चन 11, 5 मार्क, धारणा की क्लासेस। क्वेश्चन 12, इमेज वाला क्वेश्चन, श्री कृष्ण को श्याम क्यों कहते हैं, सुंदर क्यों कहते हैं, ये किसी को पता नहीं है ना। और 13 एंड 14, 5 5 मार्क ईच। ओके, यहाँ पे मगध देश, क्वेश्चन 13 मगध देश, क्योंकि एक ही जवाब है, और लास्ट वाला सही है या गलत? ओके, चलो बोलिए, कौन बोलेगा, शेयर करो। आद्या बहन, कैसा गया? ओम शांति भाई जी। मैं हाँ तो बोलो। 3 क्वेश्चन निकल गई थी, फिर भी मैं ज्वाइन की और मेरी 50 मार्क आई है। ओम अच्छा, शांति। वेरी गुड वेरी गुड। और हमने एक टेस्ट है, तो ऐसा मार्क का कुछ अपना देखना नहीं। क्वेश्चन मैंने अच्छा, आज भगवान भाई भाई का जी 80। अच्छा अच्छा, ठीक है बहना, ठीक है, थैंक यू। शेरू भाई का 92। ये क्या हो गया? अच्छा, 100 किसी को भी नहीं मिला आज तो, ये तो बहुत छोटी मुरली थी आज। शेरू भाई 95, अच्छा। 5 मार्क कहाँ गुल हो गए भाई जी? अच्छा, दीदी बस जुड़े हैं। हाँ हमारे बोलो। मेरे 95 है, ममता के 90 है। तो क्या 5 मार्क कहाँ गए आपके? मुक्तिदाता वाले में।
मुक्तिदाता। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पकड़ा आज। अच्छा। और ममता दीदी का कहाँ पे हो गया? तो तोता राधा में। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, समझा। नहीं, वहां पे तो तोता एक ठीक था, शब्द राधा मिलेगा तो। इन्होंने लक्ष्मी, लक्ष्मी ने इन्होंने हाँ। राधा कर दिया इन्होंने, और राधा कहते भी अच्छा नहीं है, राधा था आज। अच्छा अच्छा, राधे राधे करते हैं ना सभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। वेरी गुड। वी रीच लेट, मोहन भाई रीच लेट, ओके। और कौन बोलेंगे? और किसी ने फर्स्ट टाइम दिया है आज एग्जाम? फर्स्ट टाइम। सत्यप्रिया बहन, जी सुमन बहन। सुमन बहन बोल रही हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम दिया था भाई जी। ओम शांति। अच्छा, आप तो पहले ही से ही आके बैठे थे, देखा हमने। वेरी गुड। जी मुझे ना पता क्या था, टाइमिंग डिफरेंस में मैं कंफ्यूज हो रही थी कुछ। मैंने आज मुरली नहीं सुनी, मैं अपटन पार्क गई थी आज ना। चारू हाँ बहन ने सुरेंद्र भाई और कोकिला बहन के सेंटर पर सुबह गए थे, तो फिर वहां हाँ पे आज मैंने, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मेरे मार्क्स अच्छे आए, 3 गलत थे। एक मैंने राधा और तोता बोला, एक मगध हाँ नहीं मालूम था, और हाँ एक उजारा और अंधियारा ठीक था भाई जी। बट वो मैंने स्वस्तिका बोला, अपने जैसे हाँ। संगम युग बोला, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओम ओके। शांति सभी मैं को भी सुमन बहन, फर्स्ट। थैंक यू। आपने फर्स्ट एक। अटेंड किया, अच्छा किया। जी हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये दोनों थैंक एक यू दूसरे नीलम। को जानते हैं। जी जी नीलम थैंक यू बहन और नीलम सुरम। बहन। जी। जी इन्होंने, पंकज नीलम भाई। बहन ने मुझे ज्वाइन कराया भाई जी। अच्छा, तो एक एक करके बोलिए तो अच्छा रहेगा। जी जी, जी सुमन बहन, आपका स्वागत है। जी जी। थैंक यू सो पंकज मच भाई, जी। मैं सत्यप्रिया बहन पहली बार लिखी हाँ हूँ। मुझे हाँ। 65 आए। अरे वाह, वो सभी फर्स्ट सभी क्लास। अटेम्प्ट किया। हाँ, ओम सभी शांति। अटेम्प्ट किया। ओम अच्छा शांति भाई, अच्छा। 90 आए हाँ, हमें। हमें 90। हाँ जी भाई। क्या बात है, बहुत 10 सुंदर। मिनट पहले गए ना, लेकिन वो राधे का वो थोड़ा नहीं। हाँ हाँ, ये कहाँ पे देखिए, अटेंशन कहाँ पे होता है ना। हाँ। हाँ, और जी भाई जी। तो कहाँ, कहाँ जी पे भाई जी। यहाँ तारा बहन बोलिए। जी जी, जो इमेज वाला पिक्चर्स होते हैं उसके बड़े मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं, तो उसमें मेरा लॉस हो जाता है क्योंकि मुझे इमेज बहुत आता नहीं, ज्ञान वाला आ जाता है, हाँ तो हाँ। आई गॉट 55। अच्छा, ओके। तो शायद क्योंकि सभी का इमेज वाला सब ठीक था ना, लेकिन बाकी सबके भी ओपिनियन नहीं, लेंगे इसके ऊपर। मुझे मुझे ये इमेज अच्छा, नहीं आपको। आता है, पिक्चर्स वाला अच्छा मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अभी भाई। तक और को बोलिए बोलिए। ये बहन जो बोल रही है ना, उस मतलब उनके हिसाब से सही है, लेकिन जो इमेज वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसको सोचने में लगाता है दिमाग कि इसका अच्छा। क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो इससे हाँ हाँ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, और तो हाँ सोचना पड़ता है कि ये कौन से नजरिए से ये चित्र बने, तो हाँ। ये अच्छा भी है। ये मेरे को 80 मार्क्स मिला है। आपको कितनी मिले? 80 80। अच्छा, कहाँ पे खोलो आगे मार्क्स? वो एक साकार वर्ड था, वो एक तोता सही हाँ। निकला लेकिन दूसरा गलत निकला। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि वो एग्जाम सेट करने में हमको कितना टाइम लगा। अच्छा, हाँ। बहुत। मुरली हमने कितनी बार पढ़ी आज की, बाप रे। नहीं एनीवेज, नहीं, सही, ये सभी का मगध, बहुत शुक्रिया। मगध जी शब्द जी। जो था ना, मगध शब्द, हाँ वो हाँ। मैंने फर्स्ट टाइम सुना आज मुझे में। अच्छा। मतलब इतने मुरली पढ़ा था ना, हाँ। फर्स्ट टाइम मगध शब्द सुना, तो मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन आने ही वाला। अच्छा। हाँ। वेरी गुड। ठीक है भाई वेरी जी। गुड। थैंक यू। ओम शांति जी, शेरू भाई। इमेज वाला भाई सबसे आसान था, जो जिसने अगर मुरली तीन हाँ चार बार पढ़ी है तो बिल्कुल आसान था वो तो आज। दोनों इमेज वाले हाँ आसान थे। हाँ हाँ। वही हमारी आपके, आज वही सैटरडे तो को है हमारी ना। सेवा होती है, तो हमारे को 3 4 बार पढ़ने में मिल जाती, मजा आता है हमें तो। सैटरडे को हमारे को मुरली सुना के आनी होती है, कहीं सेवा होती है किसी गाँव में, तो तीन अच्छा, चार बार ममता मुरली बहन हो फर्स्ट टाइम जाती है। जुड़े हैं? नहीं, हर ममता बार बहन। जुड़ते, पिछली बार भी जुड़े थे, हर बार जुड़ते हैं टेस्ट में तो। अच्छा। अरे वाह। हाँ जी, डेली। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। ज्योति दीदी, आप हो? अच्छा। और कौन बोलेंगे? और कोई शेयर करेंगे? अरुणा बहन बोलिए। जानती। मैं जी। तो 3 शब्द जे साकार थे, लेकिन मैं बुद्धि लिखे थी। और जो राधा, बहुत करके सभी का ये रंग उत्तर आया था, लेकिन मैं भी रंग है तोता।
लिखा राधा लिया था। और तीसरा है मगध देश। मैं ज्यादा मुरली आज नहीं पढ़ी थी, इसलिए लोग जानती। जी जी। आप है ना, शायद सभी को एडवाइस है, तो ये तो कॉमन सेंस है, मगर एग्जाम के आधे घंटे पहले मुरली एक बार पढ़ लेना तो भी अच्छा होगा सभी के लिए। बट एनीवे, ये तो वही तो जहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे आपका मार्क्स का कंपटीशन नहीं है, जैसे कि हम बोलते हैं चार्ट में भी कि ये रमणीक टेस्ट है, ताकि सभी को अटेंशन आए कि कहाँ कहाँ कौन से वर्ड्स है ना, शब्दों के ऊपर अपना गौर कहाँ पे जाना चाहिए, और मीनिंग क्या होता है। आज अडॉप्ट के ऊपर किसी को ये अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि ये इसका मतलब, फिर वो मुक्तिदाता शेरूबाई का ले गया मार्क्स, है ना। तो लिबरेटर का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, विशेष वर्ड, ये सब जो बाबा अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं, वापरते हैं, तो उसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, है ना। श्रीमत क्या आ रही है। गन्ना दीदी, बोलिए, कहाँ गए मार्क्स। ओम शांति भाई जी। मेरा ओम भी शांति। मगध वाले में कट गया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया मुरली सुनते समय। हाँ। और अच्छा अच्छा। दूसरा ये, हाँ ये सीता, तोता और सीता लिखा था मैंने, तोता और लक्ष्मी था। तो 5 नंबर हाँ। यहाँ कट गए मेरे। और पांच अच्छा। नंबर मेरे कटे, रचता लिख दिया मैंने रचना की जगह। हाँ हाँ। बाकी सब बढ़िया। अच्छा। और एक चीज बाकी और सब भाई बढ़िया। जी, जैसे आपने ये लिबरेटर का अर्थ पूछा ना, तो इसको हम दुखहर्ता भी कह सकते हैं ना। हाँ हाँ, दुखहर्ता भी कैसे, अच्छा दुखहर्ता भी कैसे, ओके ओके, हाँ, वो भी कैसे। क्योंकि ठीक है ठीक। लिबरेटर का हाँ हिंदी मीनिंग, तो मैंने उस तो हिसाब से सोचा था नहीं दुखहर्ता। नहीं, दुखहर्ता नहीं, दुखहर्ता का शायद अलग होगा, क्योंकि उसका जो गूगल में देखा है, वो हम्म। लिबरेटर का मुक्तिदाता ही होता है, लिबरेट करना यानी मुक्ति देना। वो गूगल, हाँ, वो दुखों इसका से दुखहर्ता दुखहर्ता शायद। अभी तो दुखों हम्म। से मुक्ति देना ना, जैसे हर प्रकार के दुख से भगवान मुक्ति देते हैं। अच्छा, ओके, देखना पड़ेगा इसको, लेकिन मुझे ठीक है। नहीं, ओके। मुक्तिदाता भी सही है, लेकिन जैसे ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, दुख अच्छा अच्छा। हरता भी मुझे लगा कि ये ठीक है, मुझे लगा है। ओके। जी जी दीदी। और और थैंक यू भाई बाकी। जी, अच्छा लगा टेस्ट देकर। जी जी, ये वाला, इसको सभी को समझ में आ गया ना, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे किया है, देखिए संगम युग के ऊपर पॉइंट किया है ये इमेज को, एरो को। तो मैंने तभी सवाल आया था, तभी बोला भी कि ये एरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, देखिए, है ना। तो ये सब यहाँ पे गौर करना होता है। एनीवेज, तो पद्मा दीदी जी जुड़े हैं। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है एग्जाम के बारे में, तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। ज्योति दीदी। और शांति भाई, हाँ बोलिए, बोलिए माता जी। हमने सोचा था कृष्ण के बारे में पूछेंगे और मगध के बारे में पूछेंगे, ऐसे लगा था मुझे, तो बराबर वो हाँ। दो ही आए हैं। अच्छा। वेरी वेरी। ओके, आगे से हम सभी कहाँ कहाँ पे हमारी गलतियां होती है या अटेंशन की कमी होती है, उसके ऊपर गौर, हमको भी हम भी एग्जाम देंगे तो हमारा भी ऐसी ही हाल होगा। ऐसे मत समझे कि अपना तो मेरे सामने है ना, अब मुरली तो सामने है, मेरे क्वेश्चन तो आपने ही सेट किए, तो हमको भी दिक्कत होगी ऐसे। ताकि अपना अटेंशन फोकस और बाबा क्या बोल रहे हैं वो, एक फटाफट अपन बाबा की याद में बैठते हैं, और फिर कुछ शेयर करेंगे अपना पुरुषार्थ आगे का कैसे होता है। ओम शांति। दिल से दुआएं देते चलो, दिल से दुआएं लेते चलो, कोई न दे तो भी तुम देते चलो, सबका भला करते चलो,
दुआएं दो दुआएं लो, बस यही मंत्र तुम याद रखो। एक बाप दूसरा न कोई, मन में रखते चलो, हिम्मत का हर एक कदम आगे बढ़ाते चलो। एक बल एक भरोसा होकर राहों पर चलते चलो, बाबा की याद में जीवन सजाते चलो। दुआएं लो और दुआएं देते चलो, उन्नति का हर एक द्वार खुलते जाएंगे, दुआ ही दवा बन काम करेगी, पुण्य का खाता बढ़ जाएगा। दिल से दुआएं देते चलो, दिल से दुआएं लेते चलो, कोई न दे तो भी तुम देते चलो, सबका भला करते चलो। दुआएं दो दुआएं लो। शुभ भावना शुभ कामना सबको देते चलो, हर एक आत्मा को साथी बन आगे बढ़ाते चलो, बाप का साथी बन सेवाएं करते चलो, हर कर्म में प्रेम का दीप जलाते चलो, योगी बनकर बाबा से योग लगाते चलो, धीरे धीरे योग बल को जमा करते चलो, कमजोरियां मिटेंगी शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाएगी। दिल से दुआएं देते चलो, दिल से दुआएं लेते चलो, कोई न दे तो भी तुम देते चलो, सबका भला करते चलो। दुआएं दो दुआएं लो, बस यही मंत्र तुम याद रखो। परदर्शन छोड़ अब स्वदर्शन किया करो, अपने ज्योति स्वरूप को याद किया करो, कई जन्मों के पाप धुलते जाएंगे, मन के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे, मन में पक्का करते चलो, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा है हर पल साथ, एक बल एक भरोसा, एक का ही सच्चा आधार। दुआएं दो दुआएं लो, बस यही मंत्र अपनाते चलो। दुआएं दो दुआएं लो, बाबा के संग आगे बढ़ते चलो। दिल से दुआएं देते चलो, दिल से दुआएं लेते चलो, सबका भला
ही मंत्र तुम याद रखो। अगर कोई ओम शांति जी। ज्योति दीदी आप है, कैन यू शेयर? तो आगे का हम सोचे थे कि पद्मा दीदी जी ज्वाइन करेंगे और आगे क्लास पढ़ाएंगे, लेकिन दीदी शायद कोई कारणवश नहीं आए हैं। तो चलो अपना अपना पुरुषार्थ शेयर करते हैं। क्या हो रहा है? कोई स्पेशल पुरुषार्थ कर रहा है तो शेयर करो, अपार्ट फ्रॉम अमृत वेला, साकार मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, और क्या हो रहा है? सेवा, बोलिए। दिक्कतें या कोई पेपर आया और पास हो गए या फेल हो गए, वो भी शायद हम खुद ही बोलते हैं कि अपना एक लेटेस्ट पेपर आया था, हम उसमें फेल हो गया थोड़ा, अभी 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि वो ईगो टूटता है। ईगो टूटता है ना, तो टाइम लगता है, पुराना संस्कार उभर के आता है। तो बोलिए, चलो ये अपना शेयरिंग था, उसके ऊपर से सबक मिला कि कहाँ कहाँ हमको अटेंशन देना चाहिए। बोल सकते हैं कोई भी। राजेंद्र भाई जी बोलिए, चलो कुछ। भाई जी, पहले तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये पेपर सेट किया था और बहुत ही अच्छा लगा। उसमें जानबूझ के हमने जो सही था उसको गलत कर दिया, और वो तोता का सही था, लेकिन बाकी जैसे इसमें थोड़े कट गए, फिर भी जो 85 मिलने वाले थे वो 75 पे गाड़ी रुक गई। और दूसरा, मुझे मालूम ही नहीं था कि आज भाई पेपर होने वाला है, क्योंकि लौकिक अलौकिक सेवा थोड़ी सी ज़्यादा थी ना, तो मुरली थोड़ा दो एक ही बार रीड हुई, ऐसा अभ्यास करके नहीं आया था। और बाकी तो बाबा करा रहा है, वो हमारा जो भंडारे का काम चल रहा है अभी वो पूर्णता की ओर है। अब फिर भी 2-1 मास उसको लगेगा, और मेरे प्रॉपर खेत में भी काम चल रहा है थोड़ा सा, तो वहाँ भी जाना होता है। बाकी अच्छा है, बाबा तो करा लेता है। अमृत वेला, नुमा शाम, मुरली, ये तो सेंटर पे ही होता है सारा, सिर्फ अमृत वेला घर पे होता है। बाकी थोड़े बहुत छोटे पेपर आते हैं, उसमें तो बाबा की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, शुक्रिया भाई जी। और किसी को कुछ शेयर करना है अपनी सेवा के बारे में, या कोई प्रदर्शनी में आपने लेटेस्ट, आपने, एक तो पहले सॉरी मुझे बोलना था कि जो भी जुड़े हैं नए, हाँ, सुमन दीदी, सत्यप्रिया दीदी, जो भी जुड़े हैं नए, वो यहाँ पे एवरी डे 8:30, आज तो बफर डे है, बफर डे पे अपन ये कुछ ना कुछ, अभी नेक्स्ट बफर डे को वो भी याद आ गया कि नेक्स्ट बफर डे डॉक्टर रामिया दीदी, जो एंजल ऑफ शिवा में जो सचिन भाई के साथ आते हैं वो दीदी, तो वो आएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे सोम पर। तो नेक्स्ट सैटरडे सभी अटेंशन से जुड़ना। वो था। और एक बात मैं भूल गया, अभी कुछ बोलने वाला था, बट या, तो 8:30 से शुरू होता है यहाँ पे, और 9:45 तक क्लास होती है। 8:30 to 9 o'clock इंडियन टाइम, या 8:30 PM to 9 PM। यहाँ पे साकार मुरली का चिंतन, एक बुक रीडिंग, विधि से सिद्धि बुक चल रहा है, उसका रीडिंग होता है 5 मिनट। साकार मुरली पे चिंतन होता है, दैट इज बिटवीन 8:30 and 9। उसमें योग भी होता है 10 मिनट। और फिर 9 PM ऑनवर्ड्स अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है रोज, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे। रोज अव्यक्त मुरली का अध्ययन होता है, और सवेरे 5 बजे भी यही सेम मुरली पढ़ी जाती है। ओके, तो अभी तक पूरा राउंड हो चुका है ये ग्रुप में, पूरा, यानी 1969 से लेकर 2017 तक जितनी भी अव्यक्त मुरलियां सभी पढ़ी जा चुकी है, और अभी 1990 का शायद चल रहा है मुरली इसमें। ओके, सो ये आपका स्वागत है जो भी नए जुड़े हैं, और जिनको ठीक से नहीं पता था उनका भी स्वागत है। तो इस तरह से ये ग्रुप चलता है, और कभी कभी मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, और वो स्पेशल क्लास कराते हैं। लास्ट टाइम वो साउथ अफ्रीका से जो बहन आए थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर क्लास कराया था।
इंग्लिश हिंदी मिक्स। मजा आ गया होगा आप सभी को। तो इस तरह से भी है। जी। और कोई शेयर करेंगे कुछ अपना पुरुषार्थ या सेवा की कुछ? अगले जी बोलिए। सैटरडे जो आ रहे ना उनका नाम डाल देना चैट बॉक्स में। डॉक्टर रामिया। डॉक्टर रामिया दीदी, जो सचिन भाई के, नॉर्मली सचिन भाई के इर्द गिर्द, मतलब वो वहां पे वही हॉस्पिटल में काम करते हैं। तारा बहन बोलो। जी भाई जी। तो अगर कोई कुछ शेयर नहीं करे तो मेरा एक क्वेश्चन है कि बोलो। भक्ति में लोग बोलते हैं कि राम सतयुग में आया है। हम कहते हैं श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तो फिर हम जब रिसर्च किए तो राम का बताते हैं 5000 ईयर्स BC में वो पैदा हुआ, और कृष्ण को बताते हैं 3000 BC। तो जब हम 3000 BC प्लस 2000 अभी का ऐड करें तो 5000 हुआ। तो हमें ऐसे लगता है कृष्ण सतयुग का है। और जो वे लोग बोलते हैं भक्ति में राम का, वो 5000 BC प्लस 2000 इस अभी का ID, तो 7000, उसमें 5000 निकालो तो फिर उसमें से 5000 निकालो तो वो फिर वो आ जाता है, त्रेता का हो जाता है। मैं इस तरह से कैलकुलेट करती हूँ कि ही इज त्रेता एंड श्री कृष्ण इज सतयुग बोर्न। बिकॉज सतयुग का जो 3000 BC बताता है श्री कृष्ण का, प्लस 2000 अभी का ID, दैट मेक्स इट 5000। तो मैं तो ही, पूरा गोल गोल घूम रहा हूँ, मुझे समझ हाँ, में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है, भक्ति में लोग कहते हैं कि राम इज सतयुग एंड हम कहते हैं श्री कृष्ण इज सतयुग बोर्न, ना बोर्न इन सतयुग। हाँ। हाँ, तो वे लोग क्यों राम को सतयुग में ले जाते हैं? वो बोलते हैं कि कृष्ण बाद में आया है, द्वापर समय या ऐसे कुछ। अभी आप भक्ति का क्वेश्चन पूछेंगे, उसका नहीं, हमने स्टडी नहीं किया है। आई नहीं, डोंट नो। भक्ति का क्वेश्चन नहीं है ये, शायद राजेंद्र भाई ये लोग जानते होंगे। तो अगर कोई नहीं नहीं, एक जानता है। मिनट, एक मिनट पहले, जो भी आंसर करे उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अम, आप भक्ति के तरफ से क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं नहीं बेसिकली नहीं, राम पहले क्यों बताते हो, है ना? मैं मैं श्री कृष्ण का बिलीव करता हूँ कि 3000 BC जब है, प्लस 2000 अभी चल रहा है, that makes it 5000, and we have a 5000 year cycle, so it makes, I believe that Shri Krishna was the Satyuga prince. I believe that. But जो Ram, they say, was born 5000, which is uh, 2000 even ahead of when Shri Krishna was born. 5000 BC instead of 3000. Shri Krishna was 3000 BC, and Shri Ram was born 5000 BC, something like that. So that means they are saying Ram was born earlier than Shri Krishna, but the cycle is 5000 year cycle, right? So उनका जो calculation is it's going back into the other 5000 cycle से बाहर निकल गया उसका। तो वो पहले का कुछ कह रहे हैं, and I आपको think, उषा दीदी का जो रामायण और महाभारत का जो है ना क्लास, वो आपको हाँ, डेप्थ में सुनना चाहिए, ठीक से अटेंशन से। पर इसका समरी में अगर राजेंद्र भाई जी सार में कुछ बताना चाहें, और मोहन भाई जी भी है, उन्होंने भी कुछ अनम्यूट किया था, बोलिए। हाँ फिर हाँ। नेक्स्ट अपन करेंगे कुछ, ठीक? मोहन भाई जी को बोलने दो। ओम शांति। नहीं, मैं ये थोड़ा, ये सब कोटेड स्टोरीज है ना, को उन्होंने ऋषियों मुनियों ने उस हिसाब से किया कि ताकि कुछ लोगों को समझाने के लिए, उनका अर्थ भी है, मानना पड़ेगा। तो त्रेता को त्रेता में कहते राम 12 कला था, वो ठीक है, वो तो मान लिया। पर कृष्ण 16 कला कैसे हुए? भृगु ने लात मारी थी, भृगु ने उसको लात मारी तो कृष्ण 16 कला हो गए, तब उसको उनको द्वापर में डाल दिया उनको। अब ये उन्होंने किस ढंग से किया है उनका लिंक, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को ये माना कि इतने नम्र थे वो कि उनको लात भी मारी तो भी उन्होंने भृगु के पांव पकड़ लिए, तो वो 16 कला संपूर्ण हो गए। ये कुछ मतलब उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है स्टोरी, कनकोटेड है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। ये मैं लिंक जोड़ना चाह रहा था कि क्यों करते हैं ये, कहते क्यों किया होगा।
ये है जो हमने सुना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अच्छा, एक हम शेयर करना चाहेंगे ताकि ये क्लास अभी कितना टाइम का क्या हो गया? ओके, 16:50, सो वी हैव अबाउट हाफ आवर, ठीक है ना, आधा घंटा है अपने पास। तो ये एक हमारे पास ये बुक, ऑनलाइन बुक है बीके लोहार की, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और रीडिंग में कोई इंटरेस्टेड है तो हैंड रेज करिए। बुक रीडिंग में अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कि ये नई बुक, लेकिन उसका कारण है, देखिए। अच्छा, हेमा दीदी, ठीक है। तो इसका जो शीर्षक है ना, वो आप इसमें बीके लोहार में से देखना, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, और इसका मैं लिंक चैट में दे देते हैं इसको। आई होप दिस वर्क्स सभी के लिए। तो इसका पेज नंबर था 15। ओके, माया से हार के कारण। तो करीबन ये पूरा चैप्टर 3 पेज का है, तो 3 पेज पढ़ना है, वो भी पूरा फुल नहीं है, केवल पॉइंट का है। तो हेमा दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ठीक से दिख रहा है इसको। ओम शांति। अध्याय 3, माया से हार के कारण। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा बार बार एक ही बात समझाते हैं। बच्चे, माया से हारना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, परंतु भूल के कारण हार हो जाती है। इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर आत्मा बार बार माया से क्यों हार जाती है। फर्स्ट पॉइंट है याद की कमी। सबसे पहला और मुख्य कारण है बाप को भूल जाना। बाप दादा कहते हैं, बच्चे, याद ही जीवन है और भूल ही मृत्यु है। जब आत्मा परमात्मा की याद में नहीं रहती, मन भटकता है, विचार नकारात्मक होते हैं, शक्ति कम हो जाती है। वास्तविक उदाहरण, सुबह मेडिटेशन किया, पर दिन भर काम में इतना उलझ गए कि बाप को याद ही नहीं किया। परिणाम, छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया। रिजल्ट, माया की जीत। बाप दादा कहते हैं, याद ही जीवन है, भूल ही हार है। सेकंड पॉइंट है देह अभिमान। यह माया का सबसे बड़ा द्वार है। जब हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ, मेरी इज्जत, मेरा पद, तब तुरंत अहंकार, क्रोध, दुख पैदा होते हैं। बाप दादा कहते हैं, देह अभिमान ही सभी दुखों की जड़ है। उदाहरण, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, मन में खटास आ गई। यह देह अभिमान है, आत्म अभिमान नहीं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे, देह अभिमान ही सभी दुखों की जड़ है। थर्ड पॉइंट है भोजन में याद की कमी। बाप की आज्ञा है, बच्चे, याद में खाओ, परंतु आज मोबाइल देखते हुए खाना, बातचीत करते हुए खाना। परिणाम, मन अशांत, ऊर्जा कम, माया का प्रभाव अधिक। बाप दादा कहते हैं, तुम बाबा को नहीं खिलाते तो माया बीच में खा जाती है। फोर्थ पॉइंट है आलस्य और अलबेलापन। माया का सूक्ष्म रूप है आलस्य। आज नहीं, कल से करेंगे, इतना काफी है। यह माया की प्रगति रोक देता है। उदाहरण, ध्यान करने का समय था, लेकिन मोबाइल या नींद को चुन लिया। धीरे धीरे आदत बन गई, याद कमजोर। फिफ्थ पॉइंट है संग का प्रभाव। जैसा संग वैसा रंग। नकारात्मक लोग, गॉसिप, आलोचना, अशुद्ध वातावरण, यह सब आत्मा को कमजोर कर देता है। बाप दादा कहते हैं, बच्चे, संग बहुत सावधानी से चुनो, वाइब्रेशन बहुत प्रभाव डालते हैं।
6 पॉइंट है, 5 विकारों की आदत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये केवल विचार नहीं, संस्कार बन चुके हैं। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया आती है, बाद में पछतावा होता है। उदाहरण, गुस्सा आते ही बोल दिया, बाद में रिग्रेट हुआ। यह आदत का प्रभाव है, न कि आत्मा का स्वभाव। बाप दादा कहते हैं, बच्चे तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बने हो। 7 पॉइंट है, स्व चेकिंग की कमी। आत्मा दिन भर क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इसका ध्यान नहीं रखती। बिना चेकिंग के सुधार संभव नहीं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे अपने आप को चेक करो, तभी चेंज होगा। माया का पूरा चक्र, बाप को भूलना, देह अभिमान आना, विकार सक्रिय होना, गलत कर्म करना, पछताना, फिर वही चक्र रिपीट होता है। बाप दादा कहते हैं, बच्चे माया से बचने का एक ही उपाय है, याद। बाप दादा का स्नेह भरा संदेश, बच्चे तुम हारने के लिए नहीं बने हो, तुम तो विजयी आत्मा हो। सिर्फ स्मृति को मजबूत करो। आज का अभ्यास, पहला पॉइंट है, हर 2-3 घंटे में 1 मिनट पॉज, मैं आत्मा हूँ। सेकंड पॉइंट, प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड रुकना। थर्ड पॉइंट, रात को लिखना, आज कहाँ माया ने हराया। चिंतन प्रश्न, क्या मैं दिन भर बाप को याद करती हूँ? मेरा सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट कौन सा है? क्या मैं अपने विचारों को ऑब्जर्व करती हूँ? जब हम इन कारणों को गहराई से समझ लेते हैं, तब माया का खेल स्पष्ट हो जाता है। और जब खेल समझ में आ जाए, तो जीत निश्चित हो जाती है। थैंक यू दीदी, यहाँ तक लेंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो आत्मा माया से क्यों हारती है और कैसे पाए माया पर विजय, इसकी जो हम एक्सक्यूज मी, इसके ऊपर जो बुक है बीके लोहार वेबसाइट के ऊपर है। अभी लिंक, वो बहन बोल रही है कि खुल नहीं रहा है वो लिंक, पर ये लिंक है। और मैं इसको बैक करता हूँ, गोइंग बैकवर्ड्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ से ओपन हो रहा है। अच्छा, ज्योति दीदी का तो ओपन हो रहा है दीदी। ओके, थैंक यू। ये बीके लोहार का वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पॉइंटर अगर आपको दिख रहा है तो ये रहा, और हिंदी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, और इंग्लिश पीडीएफ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ दिस इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट, आपको दिखा रहे हैं पर। देखिए bklohar.com लिखा हुआ है, और ये सबसे नीचे वाली लाइन, क्यों हारती है आत्मा माया से और कैसे पाए माया पर विजय, वो वाली बुक थी। वो बहुत छोटी बुक है, 50 पेजेस, मतलब आधे घंटे में आपको पूरा पेज भी नहीं पढ़ना है, केवल पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स की क्या क्या हो रहा है उसमें, है ना। इस तरह से वो बुक दी गई है उसमें। और ये बुक का ये जो फ्रंट पेज था वो ये है। ऐसा अपन कुछ ना कुछ बीके का जो भी है बुक की किताब, लिखा हुआ किताब, वो अपन लेके पढ़ सकते हैं। जगदीश भाई की भी बहुत सुंदर सुंदर किताब है। फिर ये जो तारा दीदी ने क्वेश्चन पूछा, वो भक्ति का समझने के लिए, अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है भक्ति का, तो उसमें पढ़ना नहीं,
बाबा का नाम खराब हो जाएगा। बड़ी दीदी को पूछो या ऐसा कुछ करो, निकलो वहां से। या फिर वो समझ, अगर आपको ठीक से समझाने नहीं जा रहा है कि राम पहला वो भक्ति वाले ऐसा बोल रहे हैं, ये उल्लना नहीं है, केवल एक इशारा है कि ठीक से आपको नहीं पता कि कैसे आप सिद्ध कर सकते हो कि कृष्ण आया पहले, राम नहीं आया। तो आपको ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। जैसे वंदना दीदी कभी कभी बोलते हैं, ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। जी। तो आज अभी क्या सुना इसके ऊपर बोल सकते हैं, क्या लिया। ये थोड़े समरी है ना, माया से हार के कारण, है ना, याद की कमी, देह अभिमान, भोजन, आलस्य अलबेलापन, संग का प्रभाव, पांच विकारों की आदत, स्व चेकिंग की कमी, और अभ्यास, और चिंतन। चिंतन नहीं कर। ओके। किन्हों को शेयर करना है इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। तो देह अभिमान को भगाने के रास्ते आप क्या अपनाते हैं वो बोलिए। आप प्रैक्टिकल जो क्या करते हो देह अभिमान को भगाने के लिए, बोल सकते हैं। अरे कोई नहीं भगाता देह अभिमान को। जी भैया पहली जी श्रीमत। ओम शांति दीदी बोली। मैं देह अभिमान को भगाने के लिए हमेशा अपने आप को मतलब मस्तक में लाइट स्वरूप का इमेजिन करते रहती हूँ हमेशा, और बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, तो इससे मैं फील करती हूँ कि देह अभिमान में नहीं आती। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। और बोलिए। जी देह भाई। अभिमान। जी बोलिए। जी जी। देह अभिमान को खत्म करने के लिए तो मेरापन खत्म करना है। तो इसके लिए हमें सब कुछ बाप को सौंप देना है कि मेरा कुछ भी नहीं है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, सब बाप ही जिम्मेवार बन जाता है। तो एक ऐसा, और फिर हम केवल एक जर्नी पर यहाँ पर है, आए हैं थोड़े समय के लिए, और फिर जो कुछ है अपना कर्म करके, अच्छे कर्म से बाप के श्रीमत पर चलकर अच्छे कर्म अपना भाग्य बना करके फिर घर लौट जाएंगे। और जो कुछ भी पाप कर्म किए हैं उसको बाप के याद से सहज योग से सब खत्म करना है, ज्वालामुखी याद से। तो ऐसे अपने आप को आत्मा समझे, उनके 7 गुणों में जो बाबा का, जो हमें 7 गुण और शक्तियाँ बाबा और ज्ञान देते, उनके ऊपर हम अपना ध्यान लगाकर अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर दे, तो हम देह भान से छूट जाएंगे, देह अभिमान से। तो इस तरह से हम अपने दुखों से भी छूट जा सकते हैं। ओम शांति। जी। और बोले, देह अभिमान को खत्म कैसे करना है? केवल एक सिंपल सा प्रश्न है, देह अभिमान को कैसे खत्म करें? आत्म अभिमानी बन के, है ना। मैं लाइट हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप नहीं। सिंपल क्वेश्चन, मुझे पूरा ज्ञान का लबाड़ नहीं चाहिए। एनीवे, कोई उलझना नहीं है। तो पाप को भूलने का कारण। जी हेमा दीदी बोल सकते जैसे इसमें एक वाक्य ये कहा गया था कि रात को लिखें, तो ये हैं। होता है कि उस लिखने से एक तो जैसे से एक पॉइंट लिखते हैं तो 2-4 पॉइंट अपने आप ही उस वक्त याद आते जाते हैं, यार ये किया, उसको ये कहा, ये गलती हुई, तो उससे स्व चेकिंग भी होती है और आगे के लिए भी थोड़ा सा वो प्रेरणा मिल जाती है कि आगे इस पर और अटेंशन देना है। तो ये मैं हाँ। प्रैक्टिस बहुत करती हूँ लिखने की। ओम शांति। जी। और आप लोग युक्तियां क्या अपनाते हैं? दिस इज ओके, केवल देह अभिमान को भगाने का बात चल रहा है। ओके, अपने पास 10 मिनट और है, और देह अभिमान को भगाने की युक्ति हम कौन सी अपनाते हैं? एक एक युक्ति है अपन एक अंगूठे के पीछे ना एक डॉट करते हैं, नॉर्मली, रोज नहीं करते, कभी कभी। जी संगीता दी बोले। आपका अनम्यूट है, संगीता दीदी, अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही। ओके, आपको म्यूट कर रहे हैं। शेरू भाई जी बोलिए।
ओम शांति भाई जी, क्वेश्चन भी दूंगा उत्तर भी दूंगा साथ ही। क्वेश्चन तो सभी बताएंगे कि क्या कहा है मैंने, और उत्तर आप समझ लेना। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अकेले बैठ के अकेले शिव बाबा को याद करना, 5 केले रोज खाने हैं, तो देहभान खत्म हो जाएगा। और बाबा 3 आलू भी खाते हैं, 3 आलू कौन से कहते हैं रोज खाने? 1 आलू नहीं खाना, 3 आलू खाने हैं, तो इसमें देहभान खत्म होता है दोनों चीजों में। सभी उत्तर भी दे सकते हैं और क्वेश्चन भी बता सकते हैं कि क्या कहा मैंने। एक का उत्तर दे दिया, और एक का 5 केले खाने, 3 आलू खाने, 1 आलू नहीं खाना, और 4 पर काटने, 1 पर नहीं काटना। उत्तर क्या भी बात, आगे क्वेश्चन भी आगे, इसमें देहभान समाप्त हो जाएगा और ये सारी चीजें हम कर ले। बहुत सुंदर। ये लेकिन ये याद रखना पड़ेगा ना, उसका हाँ युक्ति जी आप क्या अपनाते हो, युक्ति क्या भाई जी, अपनाते हो, बता हमको रहा हूँ, तो। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अकेले बैठ को अकेले में अकेले शिव बाबा को याद करना है। और 3 हम्म आलू, ईर्षालु दयालु, कृपालु दयालु श्रद्धालु, तो अपने हम्म प्रति कृपा करनी है, बाप अपने को आत्मा समझने की, तो दयालु ओके। अपने ऊपर दया रखनी, श्रीमत चलने की, अपने बहुत ऊपर श्रद्धा सुंदर। रखनी है। और एक ईर्षालु, 1 आलू नहीं खाना, किससे ईर्ष्या नहीं करनी। हाँ जी। जी, ऐसे ऐसे थैंक यू 5 दी, थैंक प्रवृत्ताएं यू हैं: भाई जी। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग, पर परिवर्तन। और एक पर हम्म जो लगाना है वो परोपकार। ये मेरे को आपकी बुक से संकल्प आया, ये बुक अरे देख वाह। देख। हाँ, ये बुक से बेलाल से बन से सारा संकल्प आया मेरे को ये। हाँ, बहुत सुंदर। जी हाँ जी। जी। शांत, थैंक यू भाई जी। शांता बहन। ओम हाँ कुछ। शांति। हाँ। देव अभिमान की खत्म करने के लिए पहले पाठ को पक्का करना चाहिए। हम आत्मा है, हम दूसरों को भी आत्मा देखना है, आत्मा हाँ हाँ समझ हाँ, कर एक एक दूसरों एक को। मिनट, एक मिनट ओम शांत, एक मिनट, सॉरी। आप खुद प्रैक्टिकल में युक्ति क्या अपनाते हैं? वो तो बाबा ने कहा है, ये करो, ये करना है, वो करना है, सब कुछ बहुत बाबा ने बोला है। आप पर्सनली आप क्या युक्ति अपनाते हैं, वो बोलिए। आप खुद क्या करते हैं देह अभिमान को निकालने के लिए, वो बोलिए। शरीर में मैं आत्मा हूँ। अच्छा, ऐसे। हम्म, हाँ, तो वही तो है सवाल। थैंक यू दीदी। अच्छा, कि और किसी का अनम्यूट हुआ था, युक्ति बोलिए आपने पर्सनली क्या युक्ति। अच्छा, ओप्पो वाली माता बोलिए, आप पहले गीता माता तो बोलिए हमने बोलिए। अभी एक भाई ने बोला था, मैं आत्मा मेरा बाबा। ये बहुत हाँ। इजी लगता है मुझे और अच्छा, उसी दिन से मैंने लिखना भी चालू किया और बोलती भी। जो भी कर्म कर रही है, मैं ही आत्मा मेरा बाबा, और बाबा से करवा रही हूँ, बाबा करवा रहा है। ऐसे बोलने से देहाभिमान टूटता है और मन भी नहीं भटक रहा है, कोई विचार में नहीं आ रहे। बहुत अच्छा लग रहा है ये कर रहे, ये वर्थ हो रहा है कर रहे तो। ओम शांति। ओके, थैंक यू ओके। जी, शुक्रिया। युक्ति क्या अपनाते हैं, बोलिए भगवान भाई। हाँ भाई, अभी बीच में ग्रुप में डिस्कशन हुआ था ना, मुरली में, कि जी। आकाशी और निराकारी 12 बार करना। तो ये बीच बीच में मैं करता हूँ। इसका बहुत फायदा होता है। मतलब कि ना, अपना एकदम कंसंट्रेशन एक तुरंत बाप दादा पे आता है, तुरंत परम धाम में शिव बाबा पे जाता है। तो इसका फायदा मैंने देखा है, इसलिए मैं ये करता हूँ। जी भाई। बहुत सुंदर। जी। और युक्तियां बोलिए, युक्तियां, ताकि देह अभिमान मिट जाए पूरा, देह का भानिज, मैं केवल आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस तरह से, है ना। तो लिखना है या स्मरण करना है, वो बहन ने बोला हर कर्म में मैं कौन, मेरा कौन। फिर और ट्रैफिक कंट्रोल का बाजा बजता है सभी का। जी पूनम बहन। ओम शांति। भाई जी। जी, कुछ समय से बाबा ने एक सुंदर शब्द दिया है कि मैं शक्ति हूँ, और वो परम शक्ति है। तो इसी पे ही पक्का करते हैं कि मैं शक्ति हूँ। सारा टाइम यही याद रहता है। और कोई भी सामने आता है तो याद है कि उसको आत्मा देखना है, तो तुरंत उसके ऊपर शिव बाबा जो छत्र छाया बनाए, तुरंत वो देखते हैं। पक्की आदत हो गई है, और सारा हम्म टाइम याद रहता है कि वो परम शक्ति है। नयों को सिखा रहे हैं आजकल कि तुम शक्ति हो, और वो परम शक्ति है, तो उससे कनेक्शन जरूरी है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। ओम शांति। अरे वाह। जी बहुत सुंदर। और
और कोई बोले जी भाई क्या जी। और आपकी क्या? जी, हम हम्म। अपने को जब शरीर देखते हैं तब हम हमारी में देह अभिमान आती है, और हम अपने को भी दुख देते हैं और दूसरे को भी दुख देते हैं, बिकॉज शरीर देखते हैं। और अपने को हम अगर एक मिनट दीदी, हमने क्वेश्चन पूछा है, युक्ति क्या अपनाते हो? सार में बोलो प्लीज, बोलिए। ओके युक्ति क्या? ओके, अपने को साक्षी दृष्टा कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उपराम चले जाए, साक्षी दृष्टा होकर के वो प्रॉब्लम्स को देखे, और लाइक अ डिटेच्ड ऑब्जर्वर, और उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। ओके, थैंक यू जी। और कोई शेयर करेंगे? क्या युक्तियां हो सकती है? क्या हम, आप क्या करते हो पूरा दिन, कैसे आत्म अभिमानी रहते हो, वो शेयर करें। नहीं, पकड़ लेते हैं ना जब भी व्यर्थ। अभी एज अ बी के आप सभी अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं ओम रोज। शांति। बोलिए बोलिए। आ, आ, जैसा कि बाबा ड्रिल के वक्त कहते हैं ना कि अभी अभी, ऐसा नहीं कहते कि मैं वर्ड यूज ही नहीं करते, जैसा कहते हैं कि 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, 1 सेकंड में अशरीरी। तो मतलब मैं शब्द यूज ही नहीं करना है कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं मेरा बाबा, मैं वर्ड ही, मैं ही देही अभिमान का रीजन है। मैं आत्मा भी नहीं, आत्मा, ओनली आत्मा। जैसा कि मैं, जैसा कि आत्मा शांत स्वरूप है, शांति का अनुभव मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा परमधाम में, परमधाम घर में मैं अपने बाबा के पास बैठी हूँ। तो लाइक मैं शब्द, मैं मेरा जितना हो सके नहीं यूज करे तो देह अभिमान नहीं आएगा। इवन मैं आत्मा भी मैं नहीं, ओनली आत्मा, या मुसाफिर या मेहमान। जैसे बाबा परम धाम से आते वैसे मैं भी आत्मा, सॉरी, आत्मा मुसाफिर बन के इस बॉडी में आई हूँ। और मम्मा जैसे प्रैक्टिस करते थे ना कि मैं परम धाम में ही थी और मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आई हूँ। तो फुल ध्यान घर में ही था उनका, बाबा के साथ ही। तो ये ओके, प्रैक्टिस थैंक यू। चल रही है। थैंक यू दीदी। तो देखिए, ये एक थोड़ा करेक्ट करेंगे यहाँ पे। एक मिनट, हाँ सभी पॉज करेंगे। कि जयंती दीदी का एक क्लास है, उन्होंने को एक क्वेश्चन पूछा था कि अपन मैं बोलते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन उसमें वो अभी दीदी ने जो शेयर किया ना, तो जयंती दीदी का आंसर अभी तक मुझे याद है ठीक से। कि जब भी अपन मैं पंकज हूं ऐसा भी बोलेगा ना, मैं तो मेरी कॉन्शियसनेस में क्या अंदर क्या चल रहा है, दैट मैटर्स। आप मुख से बोलो, मन से बोलो, जो भी करो, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? अभी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बोलेगा, लेकिन मेरा ध्यान टीवी में है और मैं टीवी देख के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। दैट डजंट वर्क। यू हैव टू फील, है ना, उसकी अनुभूति। जी बोलिए। कापी बेन बोलिए, फिर राजू भाई। ओम शांति। जी। सो एक पॉजिटिव माइंड ही परमात्मा को याद कर सकता है एक्यूरेटली। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दुआएं देना और देते ही जाना। तो ये कंटिन्यूस करते हैं ना, तो अंदर खुशी और नशा भी रहता है। और फिर बाबा ने कहा है कि इसमें सारे कोई भी पुरुषार्थ ना कर सको, सिंपल ये एक ही पुरुषार्थ करना है, दुआएं दो दुआएं लेना है। तो उससे बाबा ने कहा था कि सभी गुण, सभी शक्तियाँ, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और बाबा ने कहा था कि सहन शक्ति और समझने की शक्ति भी आ जाती है इससे। तो कोई भी कुछ भी कह रहा है, कुछ कर रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, या तो तुरंत दुआएं, स्टार्ट गिविंग देम दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना ही देते जाओ। ओम शांति। ओके जी, चलो टाइम हो चुका है। अम, और कोई एक लास्ट 2 पॉइंट राजू भाई आपने शेयर करना था कुछ, राजेंद्र भाई बोल सकते हैं। शांति भाई जी। जी।
मेरा बस शॉर्ट में यही था, सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सिर्फ अपने को आत्मा समझकर काम नहीं चलेगा, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। जिसके द्वारा ट्रिगर आता है एक देह भान का, तो उसको भी आत्मा समझना है और 5 सेकंड रुकना है किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। तो वो हमारी स्थिति पक्की हो जाती है। और ये भी अंदर रखना है कि भाई अगर कुछ गलत हुआ तो मेरा हिसाब किताब बन जाएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति हमारी पक्की होती जाती है बाबा की याद से। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर भाई। सभी का बहुत शुक्रिया आज की क्लास में जुड़ने के लिए। जिन्होंने भी एग्जाम दिया उसके लिए भी, न्यू कमर्स के लिए भी स्वागत है। ऐसे ही बने रहिएगा। तो अभी थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे और फिर कल मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।